बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से उनके दरीना साथी और साबिक ओवरसीज़ मुशीर चौधरी शाहबान ने ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अवाम, बिलखसूस बरतानिया में मुकीम कश्मीरी, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम को बेनकाब करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराएं कि भारत एक फस्ताई रियासत है जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर गुज़श्ता 7 दहाइयों से जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। सदर रियासत ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत का झूठ दुनिया के सामने खुल गया है, लिहाजा ऐसे वक्त में दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यकजान होकर आलमी बरादरी के सामने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम पर जारी भारतीय बर्बरियत का पर्दा चाक करें और हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम को दुनिया के सामने लाएं। सदर रियासत ने चौधरी शाहबान को हिदायत की कि वो बरतानिया में मसला कश्मीर को उठाने के लिए ओवरसीज़ कश्मीरियों को मुत्तहिद और मुतहरिक करें ताकि भारत की रेशा दवानियों का बैनुल-अक़वामी सतह पर भरपूर जवाब दिया जा सके। इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक ओवरसीज़ मुशीर चौधरी शाहबान के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू की। DG ISPR ने कहा कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। 7 दिन हो गए हैं और वहाँ सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च चल रहा है। आप के सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है। हाल ही में 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलविस हैं। DG ISPR ने कहा कि जेहलम बस स्टैंड से 2.5 किलोग्राम का बम बरामद हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट्स पकड़ी गई हैं जिनका फ्रांसिक जारी है। और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द को जेहलम के करीब से पकड़ा गया। इसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। DG ISPR ने बताया कि भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराम कर रहा है। ये IE ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं और ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि भारत की जानिब से जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ जवाब के लिए तैयार है। वज़ीर उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम ने भारत की जानिब से पहलगाम के खुदसाख्ता वाक़े के पाकिस्तान के साथ जोड़ने को मुस्तरद करते हुए रवानी के मकाम पर यकजहती कश्मीर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के दौरे का मकसद यहाँ की आवाम को यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा और इनकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ जवाब के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर के भाइयों के जज्बे को सलाम करता हूँ कि 77 सालों से मज़ालिम के बावजूद उनका आज़ादी का जज्बा कम नहीं हुआ। उनका कहना था कि पहलगाम का खुदसाख्ता वाक़या हो या जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो, इन सब के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। अमीर मकाम ने कहा कि मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और यकीन दिलाता हूँ कि मुश्किल की हर घड़ी में कश्मीर के साथ खड़ा रहूँगा। वज़ीर अमूर कश्मीर ने साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान समेत नून लीग की दीगर क़यादत का यकजहती कश्मीर के कामयाब जलसे के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से इस मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों के साथ यकजहती करने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीरी अवाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पुश्त पर खड़े हैं।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत की तो आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तानी फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान का अपने हल्का इंतखाब के इलाके सिना दामन में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब के दौरान कहना था कि मोदी दरियाए झेलम रोकने का रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा किया तो मीलों लंबी वादी पानी से भर जाएगी। आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के लोगों की उम्मीदें पाक फ़ौज से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तकरीर पर सफ़े मातम बिछी हुई है और जनरल आसिम मुनीर एक दलेर सिपाही हैं और एक दलेर सिपा सालार हैं और इसके साथ ही उनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं। शुक्र है कि इस वक्त फ़ौज की क़यादत इनके पास है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तकरीर कौमी उमंगों की आईनादार थी। राजा फारूक हैदर खान को एक बड़े जलसे की शक्ल में पंडाल लाया गया और उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक उम्मीदवार ज़िला कौंसल इम्तियाज़ हमदानी, मेंबर ज़िला कौंसल शेख सादिक चौधरी, अब्दुल हमीद सरदार समेत सैकड़ों अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को छोड़कर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने नए शामिल होने वालों को यकीन दिलाया कि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, उनके साथ मिलकर नून लीग को मजबूत बनाएंगे। जबकि राजा फारूक हैदर ने इलाके में मनसूबों की संग बुनियाद का ऐलान भी किया। मीरपुर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर अरशद उर्फ बिल्लू का कारोबार और घर सील कर दिया और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर और डीएसपी मीरपुर ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा ड्रग मनी से बनाए गए असासों, शोरूम और घरों को सील कर दिया है। और वाज़ेह है कि मीरपुर पुलिस ने बैनुल-अक़वामी ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए गुज़श्ता रोज़ मरकजी मुलज़िम अरशद उर्फ बिल्लू समेत 10 अफराद गिरफ्तार किए, जिनसे करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है और भारी मिकदार में हीरोइन और असलहा बरामद किया गया, जिस पर मजीद कार्रवाई करते हुए आज असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर जाहिद और डीएसपी हेडक्वार्टर सिकंदर आजम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा ड्रग मनी से बनाए गए असासे, जिनमें मुलजिम अरशद बिल्लू का D4 का मीरपुर में घर और गाड़ियों का शोरूम को सील कर दिया है। और एसएसपी मीरपुर खावर अली शौकत ने बताया कि मुलजिम अरशद बिल्लू के असासे कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत सील किए गए हैं। मुलजिम अरशद बिल्लू ने ड्रग मनी से ये असासे बनाए हैं और कुछ असासे मुलजिम के नाम पर हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद छानबीन जारी है। मजीद असासों की मालूमात के साथ साथ कानून के मुताबिक सील किया जाएगा। बरनाला से खबर शामिल करेंगे। पाक फौज ने LOC पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की, ताहम पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर की LOC पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाते हुए मार गिराया। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया, जो पाक फौज की मुस्तदी पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में भारत के जारहाना अज़ाइम, आबी जारियत और आबी दहशतगर्दी पहलगाम वाक़े की आड़ में खित्ते में भारतीय जंगी जानून के खिलाफ और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत वाइस चांसलर जामिया कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हैदर बुखारी ने की और रैली में रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर सादत हनीफ डार, DN साइंस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक समेत मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। रैली का आगाज़ चेहरा कैंप से एडमंड ब्लॉक से हुआ और रैली जामिया की मरकजी शाहराह का चक्कर लगाकर एजुकेशन ब्लॉक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हैदर बुखारी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर सादत हनीफ डार और दीगर का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ है। इसकी आबी जारियत और सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करने की धमकियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम की हिफाजत की जामन है, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया की झूठी मुहिम और प्रोपेगेंडे का मुकाबला सच्चाई, इल्म और कौमी बयानिए से किया जाएगा। और तोलपा ने कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारत के जंगी अज़ाइम, इंसानी हुकूक की पामालियों और आबी दहशतगर्दी का नोटिस ले।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार है। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 सिख एहलकार हलाक हो गए। जराये का कहना है कि 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की 2 यूनिटों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक हुए। ये वाकया जापाला ब्रिज बारमूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। जराये के मुताबिक 185 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जो कि बारामूला में तैनात है ने 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की है। और जराये के मुताबिक इस वाक़ये के बाद 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह वाक़या भारतीय फौज में पाई जाने वाली बौखलाहट की जानिब वाज़ेह इशारा है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि पाक फौज पर अपनी सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं और भारत की जानिब से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी झेलम वैली कैंपस के तलबा और तालबात ने शाहराह श्रीनगर पर एहतजाजी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों तलबा और तालबात ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानब से निहत्ते शहरियों के कत्लेआम और इनके घरों को मिसमार करने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। रैली के शुरका ने पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो हर महाज पर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। शुरका रैली का कहना था कि भारत ने हमेशा जुल्म, बर्बरियत और जहारियत के जरिए कश्मीरी मुसलमानों को दबाने की कोशिश की है, लेकिन कश्मीरी आवाम के हौसले आज भी बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज न सिर्फ वतन अजीज की मुहाफ़िज़ है बल्कि मजलूम कश्मीरियों की भी उम्मीद है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबा नहीं सकती। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी आवाम आज़ादी की सुबह देखेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर झेलम वैली कैंपस ने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ कौमी हिमायत और शऊर को भी बुलंद रखें ताकि जुल्म के खिलाफ हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सके। रवां हफ्ते भारत की जानब से तीसरी बार लीपा सेक्टर पर फायरिंग पाक फौज के जवाबी वार ने दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दी। जराये के मुताबिक 5 भारतीय फौजी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। असलहा डिपो तबाह, चौकियों पर दिन भर आग के शोले बुलंद होते रहे, जबकि इस मौके पर अहले इलाका पुरजोश दिखाई दिए। उनका कहना था कि अगर भारत ने जंग की हमाकत की तो मकबूजा कश्मीर फतह करके दम लेंगे। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। रावलाकोट इस्लामी जमीयत तुलबा के ज़ेर-ए-एहतमाम मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर के उन्वान से गजा एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया। तुलबा ने इस मौके पर शानदार जोश और जज्बे का मुजाहिरा किया। तुलबा की इल्मी, फिक्री और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें नातख्वानी, तकारीर और आर्ट के मुकाबले शामिल थे। सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ तकरीरी मुकाबला रहा, जिसका उन्वान गजा पुकार रहा है था। और इस मुकाबले में तलबा ने नहायत जज्बे और इल्म के साथ मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर गजा में जारी मज़ालिम और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने गजा की मज़लूम आवाम की हालत ज़ार और इंसानी ज़मीर की बेदारी की ज़रूरत को उजागर किया। तकरीब में रावलाकोट के मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में पोजीशन लेने वाले तलबा तालबात को एजाज़ी शील्ड्स दी गई। कोटली में मिनरल वाटर के नाम पर फरोख्त होने वाला पानी रीफिल करके पुरानी इस्तेमालशुदा बोतलों में फरोख्त करने वाली फैक्ट्री पर महकमा फूड का छापा। महकमा फूड ने के अमले को मौके पर बोतलों की रीफिल करते हुए पाया गया है और महकमा फूड ने अमले को पकड़ लिया है। और डिप्टी कमिश्नर कोटली मेजर रिटायर्ड नासिर रफीक ने मामले से लाइलमी का इजहार किया है। उधर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कोटली ने भी मालूमात फराहम नहीं की। जराये के मुताबिक महकमा खुराक ने ना तो फैक्ट्री के मालिक का नाम लिया और ना ही किसी ब्रांड का नाम सामने लाए। जराये का बताना है कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर चौहान मीडिया को पूछने पर कोई भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए और उन्होंने कहा कि हमने जुर्माना किया है और वार्निंग दे दी है। महकमा खुराक के एक एहलकार के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर फूड अथॉरिटी की टीम ने अगहार जमालपुर के मकाम पर एक मिनरल वाटर की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर सैकड़ों पुरानी इस्तेमालशुदा बोतलों में पानी रीफिल करके नए स्टिकर लगाकर पैक की जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर चौहान ने अपनी टीम के हमरा फैक्ट्री पर छापा मारा। दूसरी जानब अवामी हलकों ने फैक्ट्री को सील न करने और फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करने पर अफसोस का इजहार किया और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया।
मदरसा तालीमुल कुरान बाग में मेजर अयूब शहीद मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़राए हुकूमत समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक सेनेटर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हाफिज़ हमदुल्ला, वज़राए हुकूमत पीर महज़र सईद, सरदार मीर अकबर खान और दिगर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेजर अयूब शहीद ने इस्लामी तारीख में सबसे पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली में 29 अप्रैल 1973 में कादियानियों को काफिर करार देने की करारदाद पेश की और ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन पीछे नहीं हटे और इस करारदाद को असम्बली से मंजूर करवाया। उन्होंने कहा कि ख़त्म नबूवत का अकीदा दीन की एहसास है और इस अकीदे के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। कादियानियों को इकरारनामे के जरिए तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ हम खड़े रहे और जब तक जिंदा हैं खड़े रहेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि कादियानियों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से कबल हल्फनामा लिया जाए, उनको अक़लियत करार दिया जाए ताकि उनको किसी अहम ओहदे पर ना पहुंचने दिया जाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत ने अगर किसी भी किस्म की जहारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पटीका तंजीमुल मदारिस आज़ाद कश्मीर के इम्तिहानात जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच के 3 तलबा ने पहली 3 पोजीशंस अपने नाम कर ली। साल अव्वल के अब्दुल हादी मीर 599 वोट नंबरों के साथ पहले और जबरान सिद्दीक 584 नंबर के साथ दूसरे, जबकि मिनाहिल यूनस ने 577 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। और अवामी हलकों की जानिब से जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच के सरबराह हाफिज़ रहमतुल्लाह चिश्ती, मुतहम इदारा हाफिज़ सलाहुद्दीन चिश्ती को मुबारकबाद पेश की है। याद रहे कि चेयरमैन हाफिज़ रहमतुल्लाह चिश्ती की सरबराही में कायम होने वाले जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच ने पहले 2 सालों में नुमायां कामयाबियां हासिल की करते हुए रिकॉर्ड कायम कर लिया, जिसका क्रेडिट इदारे के सरबराह और मुतहम को जाता है, जिनकी मेहनत और मुशक्कत से इदारा हर साल पोजीशनें ले रहा है। शहरियों की जदोजहद रंग ले आई। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग ने कम्युनिटी हॉल शहर की कमेटी के हवाले कर दिया है। अब शहरी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसको चलाएंगे। ज़लज़ला 2005 के बाद बैनुल-अक़वामी फंडिंग से शहरियों के लिए तामीर होने वाला कम्युनिटी हॉल कॉरपोरेशन ने प्राइवेट फर्म को ठेके पर दे दिया था, जिसके बायस मुतल्लिका ठेकेदार ने इसका रेंट बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी तहरीक चलाई और मुज़ाकरात के बाद मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग मेजर रिटायर्ड सरदार अब्दुल कयूम बेग ने इस कम्युनिटी हॉल को शहरियों के हवाले करने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा कर दिया। कमेटी के कोऑर्डिनेटर खान तनवीर खान, सरदार रशीद ताहिरी, खान सलीम खान और दिगर ने मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरदार अब्दुल कयूम बेग का शुक्रिया अदा किया और बाग के शहरियों को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।